कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में भाजपा को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें राक्षस कहा। इस पर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी और सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके लिए जनता जनार्दन का रूप है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिनके लिए जनता राक्षस का रूप है। जनता इस अंतर को भली भांति समझती है। मुझे तो इस कांग्रेस पार्टी पर तरस आता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने प्रवक्ता बना रखे हैं जिनको बोलने का नहीं पता। एक ऐसी पार्टी जिसका उद्देश्य ही समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इनका जन्म हुआ पार्टी का, और एक देश के प्रधानमंत्री, इस पार्टी के प्रधानमंत्री जिनका एक ही उद्देश्य है कि उन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ करके एक ही उद्देश्य बनाया कि मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे जनता की सेवा करनी है। ऐसी पार्टी के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं, उनको तो मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस ने सिर्फ परिवार को देखा। कांग्रेस के शासन में जब से आज़ादी मिली है उसके बाद इन्होंने देश का ऐसा माहौल बनाया, ऐसे नियम और कानून बनाए कि देश उन्नति नहीं कर पाया। अब आप देखिए 9 साल के दौरान देश में कितनी उन्नति हो रही है, विदेशों में सम्मान हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, गरीबों की हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम को देख देख करके सरकार कानून बना रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। और सबसे बढ़िया जो घोटाला कांग्रेस के टाइम में होता था, वो उनके पूर्व प्रधानमंत्री भी कहते थे कि हम यहाँ से केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और वहाँ जनता तक 15 पैसे पहुँचते हैं। तो ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही घोटाले के लिए हुआ है, वो बीजेपी के लिए ऐसी बातें करती है जिसका उद्देश्य ही देश की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा है। रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा है कि बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, उस पर आप आज के दिन आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। सिर्फ ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं और देश उन्नति कर रहा है। देश के पैसे का उपयोग देश के लिए हो रहा है, देश इतनी उन्नति कर रहा है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कैसी बातें करते हैं, मतलब ही नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है, इन्होंने देश को बहुत बहका लिया, देश को बहुत गुमराह कर लिया है। देश की जनता समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी देश हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी देश के लिए नुकसान पहुंचा रही है, देश की छवि को खराब कर रही है, विदेशों में देश की छवि को खराब कर रही है, विदेशों में जाकर के देश को बदनाम कर रहे हैं। देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और ये गारंटी से मैं कहता हूं कि अगली बार 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बननी निश्चित है। देश की जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी बढ़िया है, कौन सी पार्टी ईमानदार है। रणदीप सुरजेवाला पे क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज तक, अरे भाई तुम्हारी पार्टी है, तुम अपना प्रचार करिए, अपनी नीतियों का प्रचार करिए। ऐसे ऐसे सब राक्षस, क्या मतलब हुआ? जनता को राक्षस कह रहा है। जो व्यक्ति जनता को राक्षस कहेगा वो सबसे बड़ा, मैं तो उसको कहूँगा कि उसकी बुद्धि काम नहीं करे, वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी जो जनता को राक्षस कह रहा है। कैसी बातें कर रहा है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की जनता को राक्षस कह रहा है। सुरजेवाला जी से यही कहना है कि कहते हैं ना, जो जैसा है उसे वैसा ही दिखता है। सुरजेवाला जी पापी है, वोट देने वाले पापी हैं। ये कहने से पहले आप दिल्ली के जनता को ये बताइए कि 84 में आपने क्या किया था। 84 भूल गया क्या दिल्ली के जनता? बाकी आप ये बताइए कि आप ही के प्रधान कह रहे थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं
किसी गरीब देहात के लिए, वो पहुंचते पहुंचते 10 पैसा पहुंचता है। पापी कौन खा लेता था? दिल्ली के जनता, देश के जनता, देश के 1.25 करोड़ देश के जनता ये आज भली बात समझ गई है कि पापी कौन था। मैं एक बात बोलता हूँ छोटी सी, कर्महीन सागर गयो जहाँ मोतियन के ढेर, हाथ लगायो घोंगा पायो देख कर्म के खेल। एक शब्द है जिसे अभी हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप दूसरा तैयार हो गए अपने पार्टी में। मुझे तो बहुत आप पे अफसोस हो रहा है कि आप इतने पुराने होके, इतने पुराने नेता होके, सांसद होके इस तरह के बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपकी विवेक को क्या हो गया है। हम आपको सुने हैं, बहुत सुने हैं, पर अब कुछ शब्द नहीं बच रहा आपके बोले। अब की बार इलेक्शन में दिल्ली के जनता, देश के जनता पूरी तरह से उड़न खटोला तैयार करके है कांग्रेस को, बिल्कुल देश से आउट। रणदीप सुरजेवाला निश्चित रूप से बिल्कुल सही, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने 125 करोड़ के प्रेमी देशवासियों के मोदी जी प्रधानमंत्री जो विदेशों में झंडा गाड़ रहे हैं, आप उनसे ये पूछिए पापी का मतलब क्या होता है। अभी युद्ध चल रहा था देश में, अभी भी चल रहा है, जब वहाँ सब फंसे थे, हमारे दुश्मन भी देश के फंसे हुए थे, तो इसी पापी ने इतना अच्छा वहाँ पे माहौल बनाया कि दूसरे देश के बच्चे भी हमारे पापी के नाम से बाहर आ गए तिरंगा पकड़ के। आपने कभी ऐसा कुछ किया? आपके पार्टी ने किया? आपके देश के किसी, आपके प्रधानमंत्री ने, किसी ने ऐसा किया? किसी भी एक आदमी को निकाल के लाया बाहर से? पहले खुद तो आप राज्यसभा से सांसद बने हो, खुद तो अपने लिए वोट तो मांग लो। आप किस मत से बोल रहे हो? आप कौन होते हो? आपको कौन अधिकार देता है कि हमारा अधिकार आप छीन लो? आपको कौन अधिकार देता है? कौन सा ऐसे कानून है कि आपके कहने पे देश चलेगा, आपके कहने पे युवा चलेंगे, आपके कहने पे लोग वोट देंगे? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले जनता के वोट को? इस पे तो FIR होना चाहिए कि हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये चलाएंगे देश। ये खुद राज्यसभा है, खुद के लिए तो वोट मांग के तो दिखाइए। आप तो राज्यसभा से आए हैं, खुद तो आपकी, अगर आपको औकात है तो आप खुद सांसद के लिए अपना वोट मांग के और अपनी सीट निकाल के दिखाइए ना। आप महागठबंधन कर लिए, उसके बाद भी आपको डर लग रहा है। आप किसी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि आप इनको वोट देंगे तो राक्षस हो जाएंगे। ये कौन सा शब्द है? ये एक राज्यसभा सांसद का शब्द है। इनको तो संसद से भी निष्कासित कर देना चाहिए। ये शब्द शोभा नहीं देता एक राज्यसभा सांसद के लिए। पहले तो इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के इतिहास रहा है, जब से सत्ता से गई है उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता हमेशा आप शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। चलिए आप नेताओं के लिए करिए ना, आप जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप जनता के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता का मन किसको वोट दे, किसको न दे, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप तो सत्ता में भी नहीं है, आप विपक्ष में हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के भी अधिकार छीन लेंगे, आप कोई कुछ भी बयान दे देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। इस पे हम खुद सोच रहे हैं कि FIR करेंगे। जनता इस पे बहुत नाराज है, इनको माफी मांगना चाहिए, अन्यथा इन पे उचित कार्रवाई होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।